दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, तैथिस सी, और इन तैथिस सी में रिवर के सेडिमेंट्स थे जो रिवर सेडिमेंट्स लेकर के आ रही थी। तो जब दोनों तरफ से फोर्स क्रिएट हो रहा था तो यहाँ आप देखते हो कि हिमालय माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है हिमालय, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज रिटन ओवर हियर कि हिमालयस की फॉर्मेशन हो गई। सी हियर, यहाँ लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट जो कर रही हूँ ये पूरा पोर्शन, ये आपके पूरे हिमालय माउंटेन चेन है। ठीक है, तो यही लाइन आपकी बुक में यहाँ लिखी है, इस लाइन को ये ऐसे एक्सप्लेन करा गया है आपकी बुक में। ठीक है, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक विच वर अक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिस, यही मैंने आपको लाइन बताई कि पूरे सेडिमेंट्स जो आपके टेथिस सी में अक्यूमुलेटेड थे वो आपके फोल्ड हो गए और वो एक माउंटेन सिस्टम बनाते हैं आपके पूरे वेस्टर्न एशिया और हिमालय। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके जो हिमालयस हैं, जो पूरे आपके वेस्टर्न एशिया में माउंटेन्स बने हैं वो इस तरीके से बने हैं। ये एक प्रोसेस है माउंटेन्स के डेवलपमेंट का, ये इवोल्यूशन है, ओरिजिन है हिमालयस का। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी, दैट मीन्स जो हिमालयस हैं उनकी कहाँ से फॉर्मेशन हुई है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, टेथिस सी से ओरिजिन हुआ है। अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टेथिस सी क्या है। एंड द subsidence of the northern flank of the Peninsula Plateau resulted in the formation of a large basin। ये थोड़ा आपको आगे समझ में आएगा, अभी ये लाइन नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली, हम यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि हिमालय जो है वो अल्टीमेटली आपके तैथिस सी से निकल के आए हैं। तैथिस सी के अंदर जो सेडिमेंट्स थे उन तैथिस सी के सेडिमेंट से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। टिल दिस पर्टिकुलर लाइन यू शुड बी वेरी मच क्लियर, आप इस लाइन तक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी आपको कहां तक पढ़ना है, सिर्फ यहां तक पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ हिमालयस को। ठीक है, ये पूरा टॉपिक जो है बेसिकली आपको एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ हिमालयस। कैन यू सी हियर, दिस इज योर कंप्लीट ओरिजिन ऑफ हिमालयस। ये पूरा आपका ओरिजिन ऑफ हिमालयस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम यहां देखते हैं ये एक पर्टिकुलर और डायग्राम है, इसको भी आप देख के थोड़ा समझ सकते हैं, ये भी सेम ही है। मैंने डायग्राम्स इसमें डाले हैं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बहुत ही अच्छे से, बिकॉज ये बहुत जरूरी है समझना, है ना। तो देखो, इधर से एक प्लेट आ रही है, जैसा कि अभी हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से भी एक प्लेट आ रही है, और दोनों के बीच में ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक जियो सिंक्लाइन है, एक गैप है। जियो सिंक्लाइन मतलब कि बेसिकली फॉल्ट है, गैप है, और इस गैप में आपको यहाँ दिख रहा है सी, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सी। तो जो रिवर्स है वो रिवर्स बेसिकली इस पर्टिकुलर लैंडमास से भी रिवर्स आ रही थी, और दूसरी तरफ से भी आपके रिवर्स आ रही हैं, और ये सारी की सारी रिवर्स देखो यहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही हैं। रिवर्स आकर के यहाँ क्या कर रही है, सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। बिल्कुल, बहुत आप कह सकते हैं सेडिमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी चीजें जो रिवर्स अपने साथ में लेके आती हैं पूरे रास्ते के अंदर, वो ला करके वो यहाँ डिपॉजिट कर देती हैं। अब दोनों प्लेट्स देखो आप फोर्स लगा रही हैं, एक इधर से लगा रही है फोर्स और एक प्लेट का फोर्स इधर से आ रहा है। दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, ये आपको पता होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, ये क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, देखो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर धीरे धीरे आप देखो फोल्ड क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, फोल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड यू सी अल्टीमेटली कि जो सेडिमेंट्स थे ये पूरे के पूरे सेडिमेंट्स आपके फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पूरा, ये देखो फोल्ड माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स फोल्डेड इनटू फोल्ड माउंटेन्स। और ये जो प्लेट्स का मूवमेंट है ये आज भी कंटिन्यू है, और ऐसा माना जाता है कि हिमालय की जो हाइट है वो हर साल इंक्रीज हो जाती है। एवरी ईयर द हाइट ऑफ हिमालयस इज इंक्रीजिंग, ऐसा माना जाता है। सो अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस कैसे हुआ। ठीक है, ओके।
अब इस पर्टिकुलर टॉपिक तक हमने जो भी करा है उससे अब हम आगे चलते हैं। हमने पहला पार्ट जो है हमारे माइंड मैप का वो कवर कर लिया है, और अब हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अदर नेम, एक्सटेंशन, विद एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इस पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कंप्लीट करेंगे, अदर नेम, एक्सटेंशन, विद एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप तैयार हैं? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, चीजें बहुत क्लियर हो रही होंगी, बिकॉज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको ये माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं हिमालयस के दूसरे नाम पर। देखो, सबके दूसरे नाम होते हैं, वैसे ही हिमालयस का भी दूसरा नाम है। ठीक है, तो इन द सिमिलर मैनर हिमालयस का भी दूसरा नाम है, और हिमालयस का दूसरा नाम है हिमाद्री, हिम आवन या फिर हिमाचल। तो हिमालयस को और किस नामों से जाने जाते हैं? हिमालयस और किन किन नामों से जाने जाते हैं? हिमाद्री, हिमावन एंड हिमाचल। ऑलराइट, एक्सटेंशन देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस 2400 किलोमीटर्स। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? कहां से लेकर के कहां तक आपके हिमालयस एक्सटेंड हो रहे हैं, फ्रॉम विच पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम विच पर्टिकुलर डायरेक्शन दे आर एक्सटेंडिंग। तो दैट मीन्स वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, एंड कितनी एक्सटेंशन है ये? 2400 किलोमीटर्स, वेस्ट टू ईस्ट। अब आपके वेस्ट में कौन सी रिवर आती है? वेस्ट में आपकी आती है इंडस रिवर, और ईस्ट में आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये आपको क्लियर होगी आपके मैप में। आपकी बुक में देखिए, यहाँ पर मैप में ये पर्टिकुलर मैप जो दे रखा है इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको देखो इंडस रिवर दिखेगी। हियर यू कैन सी इंडस रिवर, एंड यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। सी, आई एम मार्किंग, है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो दैट मीन्स कि हमारे हिमालयस कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं? वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड हो रहे हैं। स्पेसिफिक अगर हम रिवर के रेफरेंस में बात करें, दैट इज इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक इनका एक्सटेंशन है। ऑल राइट, नाउ वी मूव नेक्स्ट। देन विद वेरीज, विद मतलब कितना चौड़े हैं ये, कितनी इनकी ब्रॉडनेस है। विद वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में लगभग ये 150 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते इनकी ब्रॉडनेस जो है, इनकी जो विद है वो कम हो जाती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स कि हिमालयस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, क्या क्या फीचर्स हैं हिमालयस के। सो पहला देखो, हिमालयस जो है दे आर जियोलॉजिकली यंग एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन चेन। जियोलॉजिकली यंग का क्या मीनिंग होगा, जरा सोचिए। अभी हम पूरी हिमालयस की ओरिजिन पढ़ के आए, पूरा हिमालयस का फॉर्मेशन पढ़ा है, तो विद दैट हम ये बात समझ सकते हैं कि हिमालयस जो है वो बेसिकली आपकी बहुत यंग माउंटेन्स हैं। दे आर वेरी वेरी यंग, जियोलॉजिकली यंग है, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो काफी यूथफुल है, बहुत यंग है। एंड दे आर द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन चेन। लॉफ्टीएस्ट मतलब बहुत लंबे हैं। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो ये क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है ना, फोल्ड माउंटेन्स है। अभी हमने पूरा देखा कि कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई है। रग्ड माउंटेन टोपोग्राफी, या आप कह सकते हैं रग्ड माउंटेन टेरेन। ठीक है, इनका जो टेरेन है वो कैसा है, यहाँ टेरेन भी बोलते हैं इसको, आप टोपोग्राफी भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो माउंटेन्स होते हैं उनका लैंड का सरफेस जो है वो कैसा होता है? बहुत ही रग्ड होता है, इरेग्युलर सरफेस होता है ना, ऊबड़ खाबड़ कह सकते हैं, फ्लैट नहीं होता, प्लेन नहीं होता है। देन दे आर बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम हिमालयस को बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? से फॉर एग्जाम्पल ये आपके हिमालयस हैं, ठीक है, तो इनकी आप टोपोग्राफी देखो, बहुत ज्यादा रग्ड टोपोग्राफी है ना, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, इनकी टोपोग्राफी बहुत ही ज्यादा रग्ड तरीके की होती है। अब इनको हम जो है बैरियर बोलते हैं, दे आर बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। बैरियर का मतलब होता है रुकावट,
किसी भी चीज में रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, है ना, हिंदी में अगर मैं आपको इसका लिटरल मीनिंग बताऊं तो उसको हम रुकावट कहते हैं। अब ये रुकावट कैसे हुए, देखो बेसिकली अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में इधर जितनी भी कंट्रीज है वो सारी क्या है, ज्यादातर ठंडे प्रदेश है ना, कोल्ड कंट्रीज है, वहां पर कोल्ड विंड्स हैं। तो अगर हमारी कंट्री में हिमालयस नहीं होते तो सोचिए जरा क्या होता, थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो यहाँ से जितनी भी कोल्ड करंट्स हैं वो सारी की सारी कोल्ड करंट हमारी कंट्री में आ जाती। ये आपकी मान लीजिए कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री है, इंडिया है, और यहाँ से ये जो कोल्ड करंट्स हैं वो सारी की सारी कोल्ड करंट इन हिमालयास की अगर नहीं होते तो ये हमारी कंट्री में भी आ जाते, और अगर ये हमारी कंट्री तक आते तो हमारी कंट्री भी कोल्ड रीजन होता, हमारी कंट्री में भी ठंड रहती पूरे टाइम, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ हिमालयस हैं तो हिमालयस क्या करते हैं, इन विंड्स को यहाँ रोक देते हैं, इन विंड्स को हमारी कंट्री में आने नहीं देते हैं, हमारे पूरे लैंड पर कवर अप नहीं होने देते हैं। तो हिमालयस जो है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिमालयस की जो है हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू आवर लोकेशन, हमारी जो लोकेशन है उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दे आर बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। आप ये देखते हैं कि इतने लंबे हैं ये, इतने ह्यूज हैं, इतने लॉफ्टी हैं कि इनको क्रॉस करना ही बहुत डिफिकल्ट है। मान लो कोई भी इंसान अगर यहाँ से आना चाहता है, से फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पर्सन यहाँ से आना चाहता है तो वो पर्सन जो है वो इन हिमालयस को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दीज हिमालयस क्योंकि इतने लंबे हैं। तो ये अच्छी बात है ना, हमारी कंट्री उससे प्रोटेक्टेड है, सिक्योरिटी है कि उधर से अगर कोई भी मान लो हमारी कंट्री पर अटैक करे कुछ करे तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यूथफुल ड्रेनेज। यूथफुल ड्रेनेज का मीनिंग है कि यहाँ पर हिमालयस जो है वो बहुत सारी रिवर्स का सोर्स होते हैं। क्यों सोर्स होते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो रिवर हिमालयस के ऊपर क्या है, यहाँ स्नो है ना, हिमालयस के ऊपर क्या है, स्नो है। यहाँ पर पूरे में हिमालयस के ऊपर क्या है, स्नो है। सो बिकॉज ऑफ दैट स्नो जब मेल्ट होती है तो उससे बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है। तो हिमालयस को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर। रिवर्स के लिए जो वाटर का सोर्स है वो हिमालयस है, रिवर्स का ओरिजिन ही हिमालयस से हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यहीं से आपकी सारी रिवर्स निकल के आ रही हैं। क्यों आ रही है, ये आइस है, यहाँ पर आपको पता है पूरे माउंटेन्स में आइस ही आइस है, एंड दैट इज वाई आप देखते हैं कि जितनी भी रिवर्स है वो रिवर्स यहाँ से निकल के आ रही हैं। सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है रिवर्स का वो बेसिकली क्या है, हिमालयाज है। हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत लंबे हैं, इनका ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है। स्टीप ग्रेडियंट है, स्टीप ग्रेडियंट मतलब बहुत ही ज्यादा स्टीपनेस है, ऐसे स्टीप है ये, है ना, बहुत ज्यादा स्टीप है। सी ये इस तरीके से होता है, दिस इज योर ग्रेडियंट, ये पूरा स्टीप ग्रेडियंट है इनका। देन स्नो कैप्ड माउंटेन्स, आपको पता है यहाँ पूरे में बर्फ ही बर्फ है, स्नो है, स्टीप ग्रेडियंट है। फिर एक आती है यहाँ पर देखो नॉट, इस नॉट का नाम है पामीर नॉट। व्हाट इज दिस पामीर नॉट, तो पामीर नॉट को हम देखो यहाँ से देखेंगे, इस बुक में देखो आप यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं क्या है ये पामीर नॉट, ये दिखाई दे रहा है नॉट। तो नॉट एक आप ऐसे मानो कि नॉट जो है एक पर्टिकुलर पीक मतलब पॉइंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से सारी माउंटेन रेंजेस निकल रही है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सारी की सारी माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट करके रखता है ना। यहाँ से देखो पामीर नॉट जो है, दिस इज योर पामीर नॉट, ये पूरा पामीर नॉट है, और इस पामीर नॉट से आप देखते हैं बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकल रही हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रही हैं। इधर देखो कुनलुन माउंटेन्स लिखा है, हिंदू कुश माउंटेन्स है, फिर इधर आपकी हिमालय माउंटेन रेंज भी आ रही है। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक ऐसा नॉट है जो कि यहाँ से जो है बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट हो रही हैं। ऐसी काफी सारी माउंटेन रेंजेस हैं जो कि ओरिजिनेट होके जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपके देखो हिंदू कुश माउंटेन्स हो गए, कुनलुन माउंटेन हो गए, हिमालयन माउंटेन्स हैं, और भी माउंटेन रेंजेस हैं जो ओरिजिनेट हो रही है। तो बेसिकली एक ऐसा नॉट है, आप इसको एक पॉइंट मान लो, नॉट है, कनेक्टेड है, जहां पर सारे के सारे माउंटेन रेंजेस, अलग अलग माउंटेन रेंजेस निकल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, और वो पॉइंट जो है उसको बोला जाता है पामीर नॉट। व्हाट डू वी कॉल इट, नॉट, पामीर नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालयस एंड द हाई रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया और हिमालयस के बीच में जितनी भी रेंजेस हैं उनके बीच में ये कनेक्टिंग
एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन कह लो, ये कनेक्शन की तरह काम करता है जहां पर रेंजेस को ये कनेक्ट कर रहा है। हिमालय रेंजेस भी यहीं से निकल रहे, पामीर नॉर्थ से निकल के आ रही है ऐसे, ठीक है। सो हमने आपका जो है फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट इज योर हिमालयन माउंटेन्स ये स्टार्ट करा है, और हमने यहाँ तक इनको पढ़ लिया है। हमने इसका ओरिजिन कंप्लीट करा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुई है। ऑल राइट, देन हमने इसका दूसरा नाम देखा, एक्सटेंशन देखी, कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट इनका एक्सटेंशन है, फिर इनकी विड्थ क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो टिल नाउ आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ओरिजिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पैंजिया और पैंथेलासा क्या था, लॉरेशिया लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या है, तैथिस सी क्या है, तैथिस सी में सेडिमेंट्स थे, उन सेडिमेंट्स पे कंप्रेशन हुआ, दोनों ही इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कंप्रेस कर रही थी, और उस कंप्रेशन की वजह से एक बीच में फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऑल दीज डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक असाइनमेंट करना है, और वो असाइनमेंट ये है कि आपको हिमालयस की हाईएस्ट पीक पता करनी है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, हिमालयस की सबसे ऊंची पीक है, उस पीक का नाम क्या है वो आपको फाइंड आउट करके आना है। ये आपका असाइनमेंट है, बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट है, प्लीज इस असाइनमेंट को करें, हम नेक्स्ट क्लासेस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी, आंसर आपको यही मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस करेंगे। अभी हम एक बार बुक से भी थोड़ा सा यहाँ कवर कर लेते हैं। देखो ये हिमालयन माउंटेन्स का टॉपिक है, और हिमालयन माउंटेन्स को हमने स्टार्ट करा समझना, यहाँ बुक से भी आप देख सकते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ दे रखी है वही मैंने आपको हमारे जो मैंने पॉइंटर्स हैं उसमें लिखा है। हिमालयस जियोलॉजिकली यंग है, राइट, यू कैन सी ओवर हियर, सी दे आर जियोलॉजिकली यंग, स्ट्रक्चरली दे आर फोल्ड माउंटेन्स है जो कि स्ट्रेच करते हैं पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये पूरा नॉर्थ में लोकेटेड है, हिमालयस आप कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ में लोकेटेड है। दीज माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में रन कर रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, कैन यू सी ओवर हियर द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। कहां से लेके कहां तक ये एक्सटेंड हो रहे हैं, देखो ये आपकी इंडस रिवर, यहाँ आपके ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं। आफ्टर दैट आप देखो हिमालयस रिप्रेजेंट देयर लॉफ्टेस्ट माउंटेन्स, रग्ड माउंटेन्स हैं, ये बैरियर्स हैं हमारी कंट्री के लिए, ये एक आर्क बनाते हैं विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, दैट मीन्स कि ये जो पूरा डिस्टेंस है हमारे हिमालयस का ये कितना है, 2400 किलोमीटर्स, ठीक है। कितना डिस्टेंस है ये, 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप देखो इनकी फॉर्मेशन को तो ये एक आर्क बनाते हैं, आर्क कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखो, आर्क क्या होती है, ये होती है, वी कॉल इट एज आर्क, है ना, ये आर्क कहलाती है, ये आर्क होती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये आर्क बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये आर्क है, ठीक है। देन यू सी फर्दर इनकी जो विड्थ है वो वैरी करती है 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक। Altitudinal variations are greater in the eastern half than those in western half. Himalaya consists of 3 parallel ranges. हिमालयस की 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस है आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं हिमालयस की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो अभी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कौन सी 3 रेंजेस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक हमने जो कवर करा है वो यहाँ तक कवर करा, मैंने आपको उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फीचर्स बताए हैं, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर भी गोंडवाना लैंड के बारे में दे रखा है, सी हियर इट इज रिटन गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बहुत ही बड़ा पीस ऑफ लैंडमास था, उस पूरे लैंडमास पीस ऑफ लैंडमास को हमने क्या बोला था, पैंजिया बोला था, जो कि आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट था, व्हाट इट वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है।
सो उसका जो सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट था, सदर्न पार्ट ऑफ पैंजिया जो था, उसको हमने क्या बोला था? गोंडवाना। ठीक है, उसको हमने बोला था गोंडवाना। और जो अंगारा लैंड था वो आपका नदन पार्ट था। अंगारा लैंड वॉज योर नदन पार्ट। अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि गोंडवाना क्या है, अंगारा क्या था, और किस तरीके से हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। ये पैराग्राफ मैंने आपको बाद में इसलिए पढ़ाया बिकॉज ये ओरिजिन ऑफ हिमालयस है ना। तो ये ओरिजिन ऑफ हिमालयस यहाँ दे रखा है। हिमालयस का टॉपिक आप हिमालयस माउंटेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ओरिजिन कैसे होता है वो आपको यहाँ दे रखा है। इसलिए मैंने आपको पहले मेरे जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करा है आपको समझाने का, यहाँ से मैंने आपको समझाया कि हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे। तो ये माइंड मैप से ही आप कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको ये माइंड मैप याद होना चाहिए। माइंड मैप इज वेरी इजी। आप इसको पॉइंटर्स बस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ओरिजिन, अदर नेम, आपको हिमालयस का टॉपिक अगर आ जाता है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, एंड द क्वेश्चन सेज कि ब्रीफली एक्सप्लेन हिमालयस, हिमालयस के बारे में आप एक्सप्लेन करिए, तो आप ओरिजिन लिख के आइए, थोड़ा सा पैंजिया पैंथलासा समझा के आ जाओ, अदर नेम बताओ, एक्सटेंशन बताओ, विद बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बता के आइए। तो आप ऐसे अपने आंसर को जब लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ठीक है, आंसर स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर्स कैसे लिख के आते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट कवर करते हैं। सी हिमालयस का टॉपिक बहुत बड़ा है, एकदम समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर करके स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप इन पॉइंटर्स की तरह ही इनको याद करें। ठीक है, सो गुड डे एवरीवन। We will continue with the classification of Himalayas in the next lecture, है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास पढ़ेंगे। हिमालयास को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में, रेंजेस में क्लासिफाई होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर नाउ इट इज इनफ फॉर यू टुडे। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। प्लीज ये असाइनमेंट करें, बहुत ही छोटा सा असाइनमेंट है, इट इज अ वेरी स्मॉल, ओनली वन क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज डू दिस, ध्यान से लेक्चर को सुने एंड हैव अ ग्रेट डे। जो जो मैं यहाँ बताती हूँ इसको आप अपनी नोटबुक्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, सो गुड डे एवरीवन, सी यू सून।